साइन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी 50 इंटू कितना टी आया ना, इसलिए E इक्वल टू कितना E नॉट साइन 250 का कितना 100 पाई टी आया ना। दिक्कत क्या है, हमको E नॉट नहीं पता 4000 वोल्ट पे। E नॉट की जो वैल्यू होती है वो सबसे पहला ही टॉपिक था √2 EV होती है। E नॉट इक्वल टू क्या होता है √2 EV होता है, इसलिए E नॉट इक्वल टू √2 EV कितना 220, इसलिए E नॉट इक्वल टू 1.4 220, पॉइंट से 0 गया 14 दूनी 28 2 दूनी 30 3 कितना 308, E नॉट की वैल्यू कितनी 308 लगा देंगे। E इक्वल टू कितना 308 साइन 100 पाई टी, नहीं आई बात समझ में। इसी को कह रहे थे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पता कीजिए। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कैसे पता करेंगे, E इक्वल टू 308 साइन 100 पाई टी। क्लियर होगी बात ये। करना क्या था, तो मैं ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, E नॉट निकालने के लिए √2 E भी पता होना चाहिए, ओमेगा निकालने के लिए 2 पाई f में f पता होना चाहिए। सॉल्व होता चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी नोट करो फटाफट, बहुत जल्दी से। एक काम करो, इसको फोटो खींचो, ग्रुप में डालो, अगला क्वेश्चन लिखो, समय बर्बाद मत करो। ठीक है सर, आपके फोन में खींच दी सर। क्वेश्चन लिखो। द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सर वो शायद से मीटिंग का इंतजार कर रही है, उसका मैसेज आई इज नॉट स्टार्टेड, उसका मैसेज आई इज नॉट स्टार्टेड, किसका मैसेज है? जो घर पे बैठी है। ये तो मीटिंग नहीं करती है, रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, the equation of alternating current for a circuit is given by, the equation of alternating current for a circuit is given by I equal to 50 cos 100 pi t, ये दे रखा है I equal to 50 cos 100 pi t, then find out mean value of current, virtual value of current, frequency, and value of current at time 1/300 second, value of current at time 1/300 second। सही है। कह रहे हैं कि करंट की इक्वेशन दी है, देखो बेटा करंट की इक्वेशन दी है I इक्वल टू I नॉट cos 100 पाई t। कह रहे हैं कि ये सारी बातें पता करो, ये सारी बातें पता करो। I इक्वल टू 50 cos 100 पाई t दे रखा है, तो कुछ भी पता करने से पहले इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t से। इससे पता करेंगे ओमेगा t। हाँ भैया लिख दो, क्या टेंशन लेते हो। तो I इक्वल टू कितना 50 cos कितना 100 पाई t, तो किससे कंपेयर कर दिया I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t से। कंपेयर करने का मतलब समझ रहे हो, पूरा ध्यान बोर्ड पे प्लीज। कंपेयर करने का मतलब ये है, कंपेयर करने का मतलब ये है I की जगह कौन है I छोड़ दो, I नॉट की जगह कौन है 50, यहाँ लिख दो I नॉट इक्वल टू 50, t की जगह t है छोड़ दो, ओमेगा की जगह कौन है 100 पाई, लिख दो ओमेगा इक्वल टू कितना 100 पाई। क्लियर। I नॉट पूछना, I नॉट निकालना था, निकल गया मान लो। हमें कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी
सब कुछ इसी में आना होता है सबका। देखो ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ इंटू टी इक्वल टू कितना 100 पाई है ना। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ इक्वल टू कितना 100 पाई, पाई से पाई गया तो 2f इक्वल टू कितना 100, f इक्वल टू कितना 50 हर्ट्ज। एक आंसर आ गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज आंसर मतलब दूसरा। आई नोट आ चुका है, हमें क्या निकालना है आई मीन। क्या निकालना है आई मीन, जल्दी 0.636 टाइम्स ऑफ क्या होता है आई नॉट, इसलिए आई मीन 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट कितना 50। आई मीन 0 5 6 30 0 3 5 3 15 और 3 18 का 8 कैरी 1 5 6 30 और 1 31 बस कितना हुआ 3 1 0 5 6 30 0 3 5 6 18 1 5 6 30 और 1 31 3 5 0 0 3 कितने के बाद 3 के बाद 3 के बाद क्लियर हो गई बात। ये एम्पियर आंसर कितना 31.8 नहीं आई। थोड़ा जल्दी आई भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आई भी क्या होता है अंडर रूट आई नॉट बाई रूट 2 या 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ये याद रखो। तो भाई आई भी इक्वल टू 0 आई नॉट कितना था 50 5 7 जा 35 का 5 3 5 0 0 3 5 7 जा 35 5 3 5 0 0 3 3 के बाद 45 पॉइंट कितना एम्पियर क्या आ गया आई भी आ गया आई मीन आ गया फ्रीक्वेंसी आ गई। कह रहा है करंट बताओ 1/300 सेकंड पे, करंट कितने में बताओ 1/300 सेकंड। आसान है वैसा मत लेना। करंट का फॉर्मूला लिखो पहले I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ इंटू टी। पक्का टी कितना कहना चाह रहा है 1/300। आई नॉट की जगह शुरू में कितना दे रखा है 50 और ओमेगा मतलब 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है 100 पाई है। नहीं आई, बस तुमने इस टी की जगह कितना रख दिया 1/300 रख दिया। 0 0 से 0 0 गया। आई इक्वल टू कितना आया 50 साइन 5/3, इसलिए आई इक्वल टू कितना 50 साइन 60 रूट 3/2 2 से काटो कितना 25। आई इक्वल टू कितना 25 रूट 3 तो 25 इंटू 1.7, इसलिए आई इक्वल टू 25 7 का कितना होता है 175 5 17 17 कितनी बार एक के बाद आई इक्वल टू कितना आ गया 42.5 एम्पियर। क्लियर थोड़ा सा तो लगा दो। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। समझ में आया तो जल्दी से सोचने की कोशिश करना, समझने की। करंट की इक्वेशन दी है, इसी से कंपेयर कर करके सब निकालना है। आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट सामने दिख रहा है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, जो भी लिखा हो टी के साथ वो सब ओमेगा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो। ए वोल्टेज E equal to 200 sin B equal to 200 sin 3140 3140 applied in resistance 10 ohm. Applied in resistance 10 ohm. Calculate RMS voltage. Calculate RMS voltage. RMS current. RMS current. And the power dissipated as heat.
power dissipated as heat in what? In what? W-A-T what? In what? सब कुछ तुम्हारे सामने है। देखो वोल्टेज की किसने दे दी? किससे कंपेयर करो? ई नॉट तुमको सामने दिख रहा है, कितना है? ओमेगा कितना दिख रहा है? 314। अगर तुम्हें आई ई नॉट पता चल जाएगा, ई नॉट पता चल जाएगा, आई ईवी का फार्मूला क्या होता है? ई नॉट अपॉन √2। आईवी का फार्मूला क्या होता है? आईवी का फार्मूला होता है ई नॉट अपॉन आर, सॉरी ईवी अपॉन आर। ईवी का फार्मूला होता है ई नॉट अपॉन √2, आईवी का फार्मूला होता है ईवी अपॉन आर। नहीं आएगी। और ईवी अगर तुम निकाल लाओगे तो क्या ईवी यहाँ से दोगे तो आईवी नहीं आ जाएगा? दिमाग लगाओ। तुम्हें इसमें क्या क्या पता है? आई नॉट, तुमको ई नॉट पता है, ई नॉट पता है, ई नॉट पता है तो क्या निकाल लोगे? ईवी। और ईवी पता होने पर क्या निकाल लोगे? आईवी, क्योंकि तुमको रेजिस्टेंस भी पता है। ये दोनों बातें आ गई। पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू क्या होता है? VI। अच्छे से लिख दो। तो पावर का फार्मूला क्या होता है? EI। अच्छे से लिख दो तो क्या होगा? EV पता है, आई पता है, वो भी मल्टीप्लाई आ गया पावर। नहीं बात समझ में आई? बहुत करना ही, लिखना ही तो रह गया इसमें। अब समझ में आ गया? गुड। देखो बेटा EV इक्वल टू कंपेयर करते हैं तो ई नॉट इक्वल टू कितना? 200। ओमेगा इक्वल टू कितना? 314। तो कितना बेटा? 200 अपॉन √2 अपॉन √2 2 से गया 100। तो EV इक्वल टू कितना आया? 100 √2। EV इक्वल टू कितना आया? 100 × 1.414। ठीक है, तो EV इक्वल टू कितना? 141.4 वोल्ट आंसर। हाँ या ना? IV इक्वल टू क्या होता है? EV अपॉन R। EV कितना आया? 141.4 अपॉन 10, so 14.14 एम्पियर। हाँ या ना? वे समझ रहे हो? नहीं आ रही बिल्कुल भी। मैं तो 0.5 की स्पीड लिखूँ क्या ऐसे? IV है ऐसा नहीं फायदा है उससे कुछ। समझ में आ गया? दिमाग से चला। अब क्या निकालना है? पावर। पावर का फार्मूला क्या होता है? EV IV। सामने दिख रहा है। EV कितना? 100 √2। IV कितना? 14.14। पावर सॉल्व कर लोगे आंसर? आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा वाटर में। और थोड़ी किसी ग्रुप में ठीक है। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। If voltage is given, E equal to ये क्वेश्चन है। देखो वोल्टेज की इक्वेशन दे दी। E इक्वल टू कितना? 1000 sin 628 t। कह रहे हैं EV पता करो, IV पता करो, IM पता करो, EM पता करो, पावर पता करो। जब रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। करे पता? स्टार्ट। ये आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का जो मैं धीरे से सिखाऊंगा, जल्दीबाजी में नहीं सिखाऊंगा। देखो E इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t। E नॉट कितना? 2000। लिख दो। E नॉट कितना? 2000। ओमेगा कितना? 628। ओमेगा कितना? 628। सही है? कहते हैं फ्रीक्वेंसी भी पता करो, सब पता करो, थोड़ा बिजी हो। सही है, सब पता करवा दिया। सबसे पहले उल्टा दे दूंगा, फ्रीक्वेंसी पता करूंगा। बेटा ओमेगा कितना होता है? 2πf कितना? 628। F इक्वल टू कितना? 628 अपन कितना? 2π। तो 628 अपन कितना? 2 पाई कितना? 22 अपॉन 7। 2 से काटो 3 जा 1 जा 4 जा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना? 314 × 7 अपॉन कितना? 22। 2 1 जा 1 जा 1 5 7 जा नहीं कटेगा।
F इक्वल टू 7 से 49 4 7 24 25 3 3 7 3 कितना होता है 10 अपन कितना 11 कितना आ गया हर्ट्ज। तो दिक्कत किसी को भाई 7 से 49 का 4 होगा 7 5 का 35 और 39 7 हो गया फ्रीक्वेंसी आ गई। कैलकुलेशन में मत डरा करो, मेन होता है यहाँ पे सीन अप बस। नेक्स्ट क्या पता करूँ, ईवी बता दो। ईवी इक्वल टू क्या होता है E0 अपॉन √2। ध्यान देना ईवी इक्वल टू E0 कितना है 2000 अपॉन कितना √2 मल्टीप्लाई किससे √2 अपॉन √2 2 काटा तो कितना आया 1000। ईवी कितना आया 1000 कितना √2 ईवी कितना 1000 √2 कितना 1.414। अगर तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जाके दिमाग चेक करो मेरे डॉक्टर अच्छे से। कितना आ जाएगा 1414 वोल्ट। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट आई भी पता करना है। आई भी इक्वल टू क्या होता है ईवी अपॉन आर। ईवी अपॉन आर ईवी अपॉन आर क्या होता है ये आई भी। अगर कुछ भी ना दिया हो किसी वोल्टेज के नाम के साथ तो क्या लिखते हैं उसको ईवी। और कुछ दिया हो तो क्या लिखते हैं तो दिया हो। इसका मतलब कितना ईवी कितना 1414 आर कितना 100 इसलिए आई भी इक्वल टू कितना 14.14 एम्पीयर आया ना। आई मीन इक्वल टू क्या होता है बताओ 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट। भैया आई मीन इक्वल टू क्या होता है 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट। क्या ध्यान देना आई मीन निकालने से पहले क्या निकाल लूं मैं ई मीन कितना होता है 0.636 टाइम्स ऑफ ई नॉट। पता है बेटा। तो ई मीन इक्वल टू कितना 0.636 टाइम्स ऑफ क्या ई नॉट। तो ई मीन इक्वल टू 0.636 टाइम्स ऑफ ई नॉट कितना 1000। तो ई मीन इक्वल टू 636 क्या 2000 डबल कर दो 1272 ठीक है 1272 वोल्ट आ गया। ई मीन आ गया। जब ई मीन आ गया तो हमें क्या निकालना है आई मीन। करंट इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज अपॉन वोल्टेज कौन सा वाला मीन वाला कितना आया 12 का रेजिस्टेंस कितना आई मीन कितना एम्पियर क्या छूट गया आई मीन आ गया आई मीन आ गया ई मीन आ गया आई भी आ गया ई भी आ गया आई भी नहीं आया आई भी नहीं आया आई भी आ गया और बचा ईवी ईवी इतना 1414 आई भी इतना 14.14 मल्टीप्लाई कर लोगे घर पे आंसर आ जाएगा व्हाट। क्लियर क्या मतलब समझ में आ गया। यस सर। एक क्वेश्चन दिया तो कैसे छांट के निकाले सब उसमें से। यस सर। सर बोर्ड की फीस ये स्कूल में बोर्ड की फीस स्कूल में बोर्ड की फोटो जो भी है सब जो बच्चों ने फोटो दिया है सब दे देंगे। नंबर दिखाना क्या कब तक देगी बोलो ये तो यार कल परसों तक ये प्योर इंडक्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टेंस को करेंगे। अक्ष की फोटो है सर मां गया शादी के लिए ये क्या उसी देखे जरा सर अपनी शादी में पूरी तारीफ हो जाएगा मेरे स्कूल पे इंजीनियरिंग पास देखो कोई तू बजा दिया तू और क्वेश्चन लिख दो इसी में पीएचडी ए प्योर इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी हाँ ये भी होती है H 1 हेनरी a pure inductance of 1 Henry is connected across a 110 volt 70 hertz supply 110 volt and 70 hertz supply. Find reactance ये
रिएक्टेंस, दूसरा करंट, तीसरा पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। देखो क्या क्या करंट को पता करो। तुमसे बोला कि कोई भी एक इंडक्टर है, क्या है जी? तो मान लो हमारे पास एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस, नाम पे तो याद रखो, सबसे पहले नाम याद रखना तुमको। इंडक्टेंस का मतलब होता है एल, कितना दे दिया? 1 हेनरी। इंडक्टेंस कितना दे दिया? 1 हेनरी दे दिया। अब इसको एक सोर्स से जोड़ा, जो सोर्स से जोड़ा कितने वोल्ट का सोर्स था? 110 वोल्ट। बच्चों मैंने तुमसे शुरू में ही कह दिया कि जब कुछ नाम ना दिया हो तो क्या होता है? ये तो बस बिना दिमाग लगाए यहाँ पे चुपचाप लिख दो ईडी। तो समझ में आ रहा है? ये फ्रीक्वेंसी कितने दे दी? 70। एफ कितना दे दिया? 70। पूछा क्या क्या? रिएक्टेंस बताओ बेटा। रिएक्टेंस का मतलब होता था एक्सेल, नहीं आई। इंडक्टिव रिएक्टेंस भूल गए? ई नॉट अपॉन एक्सेल लिखा जाता था, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल लिखा जाता था, उस ओमेगा एल को एक्सेल लिखा जाता था। रट लो यार, रट लो, कैसे कहूँ मैं यहाँ पे? अब तो रट ही लो यार पूरे चैप्टर को, कम से कम घोट लो कम से कम, है नहीं? अच्छा ना पढ़ के भी अगर कुछ मिल रहा हो तो मत पढ़ना। अगर लगता है कि यार क्या पढ़े, या तो किसी के दिमाग में बच्चे के चलते पढ़ना कभी शुरू करो, है नहीं? तो टेंशन वाली बात नहीं है, सब शुरू हो जाता है। पढ़ना कहाँ से शुरू करूँ का मतलब होता है कि कभी भी जब जाओगे तब सवेरा होता है। आरी बात समझ में कि नहीं? आज से भी शुरू कर दोगे कुछ तो हारोगे नहीं, हमेशा जीत मिलेगी। अगर तुम सिर्फ यही सोचते रहोगे कि कब से शुरू करूँ, तो वो कब कभी नहीं आने वाला है। नेवर दैट कब विल कम। आरी बात समझ में? कभी नहीं आएगा। जो अब आज से शुरू हो गया वही हमारा है भाई। हमारी बात समझ में याद रखो। जैसे तुम्हारे पापा के पास अगर तुम करोड़पति हो, लखपति हो, कितने भी पैसा है, तो वो तुम देखो कि मेरा क्या है उसमें से 0। अगर आप उनकी इकलौती भी संतान है तो भी 0, क्योंकि आपका नहीं है। जब तक कि आपके नाम पर ना हो, बाय लॉ तहसील में जाके एमडीएम में साइन हो के, तब तक वो आपका नहीं है। आप कितना भी खुश हो लो, समझ रहे हैं? आप कितना भी खुश हो लो कि पापा हमारे पापा के पास 50 करोड़ रुपए हैं, वो पापा के हैं, आपके नहीं है। अपना बताओ। क्लियर? तो किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई जो तुम्हें आ गई, जो चैप्टर तुम्हारे हो गए वो तुम्हारे हैं, बाकी अदरवाइज वो सब चैप्टर के हैं जो बुक के अंदर बंद है। जब बुक अपने आप खुलेगी कभी तो वो चैप्टर रिवाइज होगा, वो बुक करेगी रिवाइज अपने आप। ऐसा नहीं होता है, हम ही को करना होता है। तो कृपया करके अपने आप को थोड़ा सा घर पे जाए, शीशे के सामने खड़े हो, कहें पढ़ लो, बैठ के आराम से थोड़ा सा कभी भी चैप्टर शुरू कर दो। जो चैप्टर टफ लगे वहाँ से शुरू मत करना, हिम्मत टूट जाएगी। वहाँ हिम्मत पहले चौंक जैसे हो जाओगे डर के मारे। बहुत पढ़ो तो आता है, हमें कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है? कॉन्फिडेंस बढ़े। एक चैप्टर पढ़ो, 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, समय देकर थोड़ा सा, लेकिन पढ़ो, मौज मस्ती से बाहर आए कृपया करके जल्द से जल्द। अदरवाइज पूरी जिंदगी मौज मस्ती नहीं चलती। केवल ये 16 से लेकर 21 ईयर, इस बच्चे इस एज में सिंपल सी बात है, बच्चा या तो सही रास्ते पर निकलेगा या तो बिल्कुल ही खत्म रास्ते पर निकलेगा। डिपेंड करता है कि उसने इस 5 साल में क्या बोया, जो बोया वही लाइफ में आगे कटेगा। अच्छा बोया है तो फसल आगे अच्छी कटेगी पूरे जीवन, बुरा बोया है तो पूरे जीवन बुरी कटने वाली है, ये याद रखना। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, सार्वभौमिक सत्य, जिसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं इंग्लिश में। ये सच्चाई है। आरी बात समझ में? तो कृपया करके थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा पढ़ने को भी नहीं कह रहा। 3-4-5 महीने और कहूँगा मार्च तक आप लोगों से पढ़ने को, उसके बाद तुम ही लोग लात मार दोगे मुझे, हमारे बोर्ड के पेपर जब मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। अनिल कौन कट
पता है लाइफ कलयुग घोर कलयुग। मुझे तो इस बात की चिंता ही नहीं रहती, इन सब चीज़ बहुत ऊपर हूँ मैं। तो अगर कोई 4 गाली देके जाओगे तो कहोगे बेटा यार तुम तो पुराने बच्चे हमारे 2 और दो कब दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम पढ़ लो। 4 महीने बाद अप्रैल में तुमसे मैं खुद ही नहीं कहूँगा पढ़ने को, तुम मेरे सामने दिन भर बैठे रहोगे तो एक शब्द नहीं कहूँगा पढ़, खुद तो नहीं कहूँगा मैं, खुद को पढ़ने तुम जाओ, लेकिन मैं कहूँगा स्टार्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी 70, वोल्टेज कितना 110। चलो कहता है रिएक्टेंस बताओ, रिएक्टेंस को किससे तो करते हैं करंट पूछा है, नाम नहीं दे रहा तो क्या कहना चाह रहा है IV। अब तो सच समझ में आ रहा है। यस सर। अरे बढ़िया पीक I वाला know करते it. हैं। लो जी स्टार्ट। एक्सेल इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा एल। क्या ओमेगा होता है 2 पाई एफ कितना एल कितना 140। तो इसका मतलब 140 इंटू 22/7 दूनी 14 बी दूनी 40, इसका मतलब 440 क्या ओम। सही है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। भैया रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम, एक्सएल की यूनिट भी ओम और एक्ससी की यूनिट भी ओम होती है। क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है रुकावट नहीं होता। अब भाई एक्सेल आ गया, अब क्या पूछ रहा है आईवी बताओ, कुछ नहीं होता है बताओ ईवी अपॉन क्या लिखूं बताओ। आर करना है एक्सेल, आज आर का काम कौन कर रहा है एक्सेल। कौन कर रहा है एक्सेल। अरे भैया पूजा करनी थी तुमको, पहले पंडित जी नहीं है तो दूसरे को फोन नहीं करोगे तुम। कर देंगे सर। अरे पंडित जी आए देखो आज कौन एक्सेल, अपॉन कितना एक्सेल, ईवी कितना बेटा 110, एक्सेल कितना आया 440 1/4, करंट की यूनिट एम्पियर। आंसर कहता है आई नोट बताओ, कुछ नहीं करना, √2 IV √2 1.4 IV 1/4 1.2/2 0.6 एम्पियर। आंसर नहीं आई। अब क्या बोलता है कुछ नहीं, नहीं बोल रहा हो गया। जल्दी की जो फोटो जल्दी डाल दो। सर घर से करना है क्या, घर से करना है वाला क्वेश्चन आप तो क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो यार, फाइंड द इसका 1.4 अपॉन 4 को किससे डिवाइड करो। ओहो बिल्कुल इंसान 0.7/2 गलत पढ़ो। अरे क्या कुछ नहीं करना, डिलीट करनी पड़ेगी कैलकुलेशन या देख लो उसको। फाइंड द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। सर सच्ची टाइम हो गया सर। फाइंड द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट का मतलब क्या पूछना चाह रहा है, कोई नाम बता दो जल्दी। आई हां ऐसा मत बताना जो मुझे ना पता हो। फाइंड द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ए कैपेसिटर of capacitance 10 microfarad 10 microfarad कैपेसिटेंस कितना 10 microfarad when connected to a source of when connected to a source of 110 volt at 50 cycle per second, 50 cps. What is its reactance also पता करना है इसका reactance। वो देखो क्या दिया, एक कैपेसिटर दिया, क्या दिया एक कैपेसिटर सी दे दिया, कितने वोल्टेज से जोड़ा, कितनी फ्रीक्वेंसी से, क्या पूछा
बस देखो ध्यान से, तो एक कैपेसिटर कितने वोल्टेज से जोड़ा गया 110 वोल्ट, तुमको क्या दे दिया ये EV, फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज। XC पूछा है, क्या पूछा है XC, तो XC इक्वल टू होता है 1/4 ओमेगा कहीं दिया है क्या, ओमेगा कहीं दिया है क्या, ओमेगा कहीं दिया है क्या, लेकिन ओमेगा के लिए क्या लगाएंगे FC, है ना। अब XC इक्वल टू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी 50, C कितना 10 माइक्रो, 10 इंटू 10 की पावर -6 नहीं आई बच्चे, 10 की पावर -6 ऊपर क्या 10 की पावर 6 अपॉन 50 दूनी 100 दूनी 200 500 1000 हुआ 1000 5 3 जीरो से 3 जीरो गया तो कितना आया 1000 अपॉन 5 पक्का ओम आंसर क्लियर। आगे और क्या पूछा है दूसरे इसमें आईवी, क्या पूछा आईवी, आईवी इक्वल टू क्या होता है बेटा ईवी अपॉन एक्ससी, ईवी कितना 110, एक्ससी कितना 1000 ऊपर 5 0 0 1 0 गया क्या आया 11 पाई अपॉन 100 पक्का, इसका मतलब 0.115 क्या एम्पियर आंसर क्लियर। यस वीडियो